आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो 3 चीज है जिसका दान आपको सुबह के समय कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसका दान आपको किसी भी समय पर नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि कौन सी वो चीज है जिसका दान अगर आप करते हैं तो इससे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो वो दूर हो जाएगी और बहुत ही मामूली सी वो चीज है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को ये 6 चीजें कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों दान करना आवश्यक है। दान के बगैर ना तो आपका भला होगा और साथ ही किसी भूखे प्राणी को दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नर्क नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी है जिसे आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान शिव बताते हैं कि ये 6 वस्तुएं ऐसी है जिसे आप दान नहीं कर सकते। वही 3 चीजें दोस्तों ऐसी है जो सुबह के समय दान नहीं की जाती। तो वहीं शिव पुराण के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, निश्चित रूप से ही दूर हो जाती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन सी वो चीज है दोस्तों जिसे दान करने से आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों पहली चीज है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपकी समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि नमक ढेले वाला होना चाहिए। जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दोस्तों ये एक तरह का नमक ही होता है, गोल आकार का नमक होता है ये, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो नमक भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन साबुत नमक का दान ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों दूसरा है गुड़ का दान। अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में जाइए। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्तों में खटास पैदा हो गई है या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, बहुत ही जिद्दी है, या पति पत्नी में कलह है, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान आप भगवान शिव को जरूर करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति के बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वो वहां से लौट आते हैं और हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये काफी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों अगला दान है अनाज का दान। अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मां अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, मां जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन अन्न से भरा रहेगा। ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का वैभव भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी की भी कभी कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों शिव महापुराण में बताए गए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को आपको गेहूं चावल का दान जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब भी आप अन्न का दान करते हैं तो आपको एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे।
दोस्तों पूरे जीवन में आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी अगर आप अन्न का दान करते हैं। और गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं, गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी भी नहीं होता, बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगते हैं। सर्दियां चल रही है, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह आप गरीबों में जरूर दान कर सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है, सभी दुर्घटनाओं से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको दान नहीं करना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी वो 3 चीज है जिसे आपको दान करने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों फटे हुए कपड़े कभी भी किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। आपको ऐसे चप्पल जो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, ऐसे चप्पल कभी भी दान नहीं करने चाहिए। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लेड आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नर्क के दरवाजे खुल सकते हैं, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करे। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपको सुबह के समय दान नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1 भोजन। दोस्तों सुबह के समय आपको अगर भोजन दान करना है तो ताजा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग रात का बचा हुआ गरीबों को देते हैं। बासी भोजन जो खराब हो चुका है किसी के भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अगर ऐसा भोजन आप दान में देते हैं अगले दिन सुबह सुबह, तो ऐसे दान से आप अपने दुर्भाग्य को खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। दोस्तों नंबर 2 सुबह के समय अनाज का दान। कई लोग गरीबों को आटा चावल दान करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इसी वीडियो में कि आपको अनाज का दान करना चाहिए, खासकर सोमवार के दिन। लेकिन दोस्तों जब आप सुबह के समय दान करते हैं तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं कि किसी गरीब को घर का अनाज देने से घर में सुख, समृद्धि, दौलत सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए आपको एक सावधानी बरतने की जरूरत है। महालक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होंगी, लेकिन आपको सुबह के समय जब भी अनाज दान करना है दोस्तों, तो उस समय आपको इस मंत्र का जप करना है। 3 बार आपको इस मंत्र का जप करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ऐसा कहकर श्रद्धा पूर्वक दान का समापन करें। इस मंत्र के बिना अनाज का दान करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है, खासकर सुबह के समय, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा दान विफल हो जाता है। अक्सर लोग दान तो कर देते हैं लेकिन उन्हें उस दान का पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता और यही इसका कारण है। असल में यही वजह है कि आप बिना मंत्र के दान करते हैं। इसीलिए हमेशा अनाज का दान देते समय मंत्र पढ़कर ही आप दान करें। 3 बार आपको ये मंत्र बोलना है, ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप इस मंत्र को मन में ही बोल सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आपको इससे प्राप्त होती है। व्यक्ति धन दौलत से मालामाल हो जाता है। नंबर 3 तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो उन्हें सुबह या शाम के समय तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय दान कर सकते हैं, लेकिन तांबे का दान आपको सुबह या शाम के वक्त नहीं करना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।